डेप्टी ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली का, उसको उठा लिया। 6 से ज्यादा एमपीएस की तफसीलात तो मेरे पास है पंजाब असेंबली की, उठाया गया जिनको। चकवाल से अली नासिर भट्टी एक पीटीआई के रहनुमा है, उनके घर रात को छापे मारे हैं। अदील सरफराज सुप्रीम कोर्ट के हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये खबर दी है। आपका मुकाबला एक मुज़र ताकत के साथ है, उसके लिए आपको भी अपनी जमात को मुनज़्ज़म करना होगा। 26 नवंबर को कंटेनर्स नहीं थे, वो स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी बड़ी दुनिया यहाँ कैसे आ गई थी फिर? तो फिर अभी वही अभी फिर आप ये कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी आज फ्लॉप हुई। वो T20 खेलने की कोशिश करते हैं, हाँ। तो उसमें 26 नवंबर को 12 लोग ये हमारे सामने मारे। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम ऑफ एयर के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं अली फुरकान साहब, अमीर अब्बास साहब और आप देख सकते हैं मोहसिन रज़ा खान साहब भी आज हमें ज्वाइन किए हुए हैं। आज का दिन बड़ा अहम है पाकिस्तान की सियासत में और ख़ास तौर पर पीटीआई की सियासत की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम सभी के इल्म में ये बात है कि आज 5 अगस्त के लिए बानी पीटीआई ने अडियाला जेल से ये हिदायत जारी की थी अपने वर्कर्स के लिए, अपने जो पीटीआई के दीगर रहनुमा हैं उनके लिए, कि एक तहरीक चलाई जाए। और ये जो तहरीक है, इमरान खान साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि ये 5 अगस्त को भरपूर तरीके से दिखाई देनी चाहिए, अपने उरूज पर दिखाई देनी चाहिए है पूरे मुल्क के अंदर। हम चारों जो हैं इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, बाकी दोस्त अहबाब जो दीगर शहरों में बसते हैं उनसे भी कुछ बात हुई है। सारी सूरत हाल आप लोगों के भी सामने होगी, कुछ सूरत हाल हम जानने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में अमीर अब्बास साहब से आज की गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ होना चाहिए। अमीर अब्बास साहब, बड़ा रश था आज इस्लामाबाद की सड़कों पर, बड़ा मुश्किल हुई हमें तो यहाँ आते हुए। हर तरफ पीटीआई के कारकुन दिखाई दे रहे थे, पीटीआई के रहनुमा दिखाई दे रहे थे। अब इसको थोड़ा उलट कर लें और फिर जवाब दे दें मुझे इसका। इसको मैं उलट इस तरह करता हूँ कि कल रात को उन्होंने छापे मारे, पुलिस गुमाश्तों की तरह गई, हथौड़े लेकर सीसीटीवी कैमरास पे नजर आए, हथौड़े लेकर इन्होंने गेटों को लोहे की आईनी तोड़ा है, तोड़ने की कोशिश की, लोगों को उठाया। 200 कारकुन कल एक दिन में इन्होंने लाहौर में उठाया, और इतने बेशरम लोग हैं कि कल 4 तारीख थी, इन्होंने बल्कि परसों 3 तारीख को उठाया, 3 तारीख को 5 अगस्त की एफआईआर पहली दर्ज कर दी। आज इन्होंने 80 साल बूढ़ी रेहाना डार उसको उठा के इन्होंने प्रिजन वैन में डाला। वो कितने बंदे होंगे उसके साथ, 20-50 100 लोग होंगे। 2-4 घंटे बूढ़ी औरत है, शोर शराबा करके घर चली जाती। डेप्टी ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली का, उसको उठा लिया। 6 से ज्यादा एमपीएस की तफसीलात तो मेरे पास है पंजाब असेंबली की, उठाया गया जिनको। चकवाल से अली नासिर भट्टी एक पीटीआई के रहनुमा है, उनके घर रात को छापे मारे हैं। अदील सरफराज सुप्रीम कोर्ट के हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये खबर दी है। 2 छापे मारे हैं, और वो जिसको उठाने गए थे वो घर पर ही था। उसके बच्चों को हिरासत किया। उसकी 12 साल की बेटी को कहते हैं कि अगर तुम्हारा बाप हाथ में लगा तो तुम्हें उठा के लेके जाए। तुम तातारी हो, बेगैरत हो, बेशरम हो तुम। बड़ा अफसोसनाक है। क्या लेकिन ये पहली बार तो नहीं है, पहले भी होता आ रहा, ये पहली बार तो नहीं है कि, लेकिन ये पहले बिल्कुल मजम्मत करनी चाहिए है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये अगर पहले भी होता रहा है तो उस वक्त तो एहतजाज हमने देखा कि बड़ा जानदार था, हमने लॉन्ग मार्च भी देखे, हमने धरने भी देखे, फिर अब की दफा वही चीजें हो रही हैं। मुकम्मल ब्लैकआउट है, बिल्कुल है, मुकम्मल ब्लैकआउट, बिल्कुल है। एक हल्की सी खबर आप प्रोग्राम करती, मैं प्रोग्राम करता हूं, हम अपने पेट से क्या कपड़ा उठा के बताएंगे कि क्या इस वक्त हालात कंट्रोल्ड है। सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ चीजें, पूरे मुल्क के अंदर लोग बाहर निकले हैं। अटक पुल उन्होंने बंद किया हुआ, चकदरा पे लोग बैठे हैं, सहाबी पे लोग बैठे हैं, बलूचिस्तान से काफिले निकले हैं। अच्छा, ये लॉन्ग मार्च तो था ही नहीं, ये रैलीज थी मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ मकामात पे। सैबोटेज, गुरिल्ला वॉरफेयर, इंटरनेशनल एडवोकेसी, जलसे, रैलियां, कॉर्नर मीटिंग, मुख्तलिफ शक्लें हैं। बिल्कुल, ये नहीं होता कि आपने सारी स्ट्रैटेजीज को एक ही दफा इस्तेमाल करना होता है। ये एक उनकी लंबी स्ट्रगल है, क्योंकि हालात जिस किस्म के हैं उनको नहीं पता कि वो
उनको 5 साल ये भुगतना है, 10 साल। तो हालात का तो बानी को भी पता था, बेशक वो जेल के अंदर मौजूद हैं। ज़ाहिर है जो रहनुमा जाते हैं उनसे मीटिंग्स करने के लिए, जो लोग भी मिलते हैं उन्हें सब बताते हैं कि अगर इस तरह का एहतजाज हम कर रहे होंगे या तहरीक चलाने की कोशिश करेंगे तो उसको रोकने के लिए ये सारे हथकंडे जो इख्तियार किए जाएंगे। फिर भी ये कॉल देना आपको लगता है कि ज़रूरी था? देखें, ये तो सियासी अमल है जिसको तो ये सियासी अमल सही था उनका? ये वाला जो था कि 5 तारीख को इस तरह से एहतजाजी तहरीक जो है वो चलाई जाए। मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने एक कार दी है तो सोच समझ के दी होगी, पार्टी से मुशावरत भी की होगी, उनकी बहन भी काफ़ी एक्टिव थी। बाद में क्या होता है, देखें, ये अगर परवाह करके कोई जदोजहद करेगा कि मुझे कामयाबी होगी हो, तो ये नहीं होता जरूरी। और जब आपको पता है कि रियासत से आनी हाथों से आपको कुछ लेने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है जिसका मुझे अफसोस है कि पीटीआई की लीडरशिप जो है, जो बाहर मौजूद है, वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब देखें, गिरफ्तारी तो वैसे भी होती है। शिबली फराज साहब नजर नहीं आए, उमर अयूब साहब नजर नहीं आए, मतलब कोई भी वो नाम सारे जिनकी गिरफ्तारी के लिए कहा गया है या जिनको सजा हुई है। कई लोगों को मैंने आज वीडियो देखी थी कि 10-12 लोग आए और फिर गिरफ्तार हो गए और चले गए। ये फरमाइशी गिरफ्तारी भी होती है। सियासी जमातों में लोग इंतजामिया के साथ अपनी मिली भगत करके और कहते हैं कि हम निकलेंगे, आप हमें अंदर डाल दें, सही है, सही है, ठीक है, तो ठीक है, छोड़ देंगे। सियासी जमातें जो हैं पाकिस्तान की, एक जमात इस्लामी और JUI के अलावा कोई मुलज़म नहीं है, कोई इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई इनकी तंजीम नहीं है, ठीक हो गया, कोई इनका दफ्तर भी नहीं है। सही सही। अगर आप आज पूछें कि इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी का कौन सदर है, कौन सेक्रेटरी है, तो किसी को नहीं पता होगा। मुस्लिम लीग नून का कौन सदर है, कौन सेक्रेटरी, कोई पता नहीं। जब इस तरह पार्टी चलाई जाती है तो वो कामयाब नहीं होती। अब आपका मुकाबला एक मुज़्ज़ब ताकत के साथ है, उसके लिए आपको भी अपनी जमात को मुनज़्ज़म करना होगा। ठीक है, जो पॉलिटिकल टीम है PTI की, आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं उस पर जिम्मेदारी इसकी आयद होती है, जिस तरह से आज ये सारी चीज़ें जिसमें रुकावट डली है, तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी जिम्मेदारी भी है, ये आप समझते हैं? अली फुरकान से इस पर राय ले लेते हैं। अली, मुझे ये बता दीजिएगा कि गिरफ्तारियों का डर था, अमीर तो कह रहे हैं कि लोग बाहर निकले हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि उनको उस तरह से बहुत सारी मीडिया कवरेज भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन चलिए सोशल मीडिया पे तो हम चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन हमने उस तरह से नौजवान को बाहर निकलते, यंगस्टर्स को बाहर निकलते नहीं देखा जैसे इससे पहले निकला करते थे। अभी मैं देख रही थी एक्स के ऊपर एक वीडियो था, वो जो कैप्स बेचते हैं, जो झंडे बेचते हैं, सारी चीज़ें, झंडियाँ एक PTI की जो आज बिक रही थी, वो नौजवान शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि इनको आज ख़रीदने वाला कोई नहीं है, तो उनको तो किसी ने अरेस्ट नहीं किया, लोग बाहर निकल सकते थे। अभी इस्लामाबाद की जो जिना एवेन्यू पे जहाँ पर अभी हम बैठे हैं, मौजूद हैं, जहाँ पे ट्रैवल करके आए हैं, वहाँ पे भी हमें कोई मोटरसाइकिल पे भी कोई एक फ्लैग लिए हुए PTI का झंडी लिए हुए कोई ना बच्चा, ना बच्ची, ना यंगस्टर, ना बूढ़ा, ना कोई औरत, कोई दिखाई नहीं दिया। अली, आज PTI जो है ना, वो अभी भी उसी मोड में है 2018 से पहले वाले मोड में, जहाँ पे उनके लिए लोग भी कहीं से लाए जाते थे, मीडिया भी कोई मैनेज करता था और सोशल मीडिया भी कोई मैनेज करता था। आज भी उसी मोड में है। आज उसी में चलिए, मैं इस हद तक तो मैं नहीं देखें, चले थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। अली, एक सेकंड रुकिएगा यहाँ पे। हाँ, देखें, मैं थोड़ा सा आपसे इस पे इत्तेफाक कर लेती हूँ। मैं अमीर अब्बास की तरह बिल्कुल आपकी बात को रद्द नहीं करूंगी। 2018 में चले 2018 में थोड़ा मार्जिन दे देते हैं। 2018 में मैं मान लेती हूँ कि ऐसा था, उसके बाद नहीं था। उसके बाद बहुत सारी तहरीक में हमने खुद देखा है कि बच्चे कैसे निकलते थे, बुजुर्ग कैसे निकलते थे, ख्वातीन कैसे निकलते थे। ये तो ना कहें कि अभी भी उसी मोड में है। कमान मतलब ये मीडिया तो मैनेज वही करते थे ना। आज का शिकवा ये है कि 3.5 साल से कौन सियासी जमातें, सियासी तहरीक कभी भी जो है उनको आजादी नहीं मिलती है, आसान। हाँ, नहीं मिलती है, बिल्कुल। गिरफ्तारियां होती हैं, छापे पड़ते हैं, सब होते हैं।
सी ऐसी सियासी तहरीक है, मुझे बताइए, जिसमें गिरफ्तारियां नहीं हुई, हाँ। जिसमें लोगों ने जो है वो मारे नहीं, हाँ। जिनके ऊपर लाठीचार्ज हाँ। नहीं, उनके अरेस्ट नहीं हुए लोग। अभी भी हो रहा है ना, उनके कंटेनर्स हाँ। लगाए गए, रास्ते बंद नहीं लेकिन किए। उसके साथ जैसे तहरीक नजर आनी चाहिए वो नहीं हो रही ना अमीर, ये हम कह रहे हैं। वो सारी चीजें हो रही है जो होती हैं हमेशा। हमेशा उसके बाद जो हमेशा नहीं होता। हमेशा होती है। हमेशा नहीं होता। नहीं, टोटली मुझे बताइए 26 अरे चले। नवंबर को क्या ये तमाम रकावटें, ये सारी चीजें नहीं थी क्या? 26 नवंबर को कंटेनर्स नहीं थे, वो स्ट्रेटजी और थी ना, थी। वो स्ट्रेटजी और बड़ी दुनिया यहाँ कैसे आ गई थी फिर? strategy और थी। तो फिर अभी वही अभी फिर आप ये कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी आज फ्लॉप हुई? नहीं। अगर वो स्ट्रैटेजी और थी। एक स्ट्रैटेजी है कि मैंने आपसे फोन पे बात करनी है, ठीक है, एक स्ट्रैटेजी है कि मैं और आप सामने बैठ के शो कर रहे हैं, सही, एक स्ट्रैटेजी है कि मैं और आप किसी और चैनल पे जाके शो कर रहे हैं। ठीक है। उनकी स्ट्रैटेजी नहीं थी कि लॉन्ग मार्च करना है या उन्होंने इस तरह से लेकर निकलना है काफिले। तो फिर स्ट्रैटेजी ही नहीं थी। क्यों नहीं बनाई स्ट्रैटेजी? किसने नहीं बनाई? उरूज यानी पहले से शुरू होगी। पहले से परसों स्टेटमेंट है, इमरान खान की परसों स्टेटमेंट है कि 5 अगस्त से हमारी ना खत्म होने वाली तहरीक शुरू होगी। मुझे बड़ा अफसोस है। देखें, कम से कम इंसान मुखालिफ भी हो ना, तो आला ज़र्फी का मुजाहरा करना चाहिए। कोई सियासी वर्ग हो, पीपल्स पार्टी का सियासी वर्ग हो, नून लीग का वर्ग हो, किसी भी जमात का वर्ग हो, अगर हम डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, पॉलिटिकल क्या करना चाहिए था आज? मैं और बात करूं, अगर हम यकीन रखते हैं, हाँ। तो हमें किसी भी सियासी जमात के सियासी वर्कर की स्ट्रगल की तौहीन नहीं करनी चाहिए। मुखालफत नहीं हो सकती किसी भी जमात से, एक ही हो सकती। मोहसिन साहब आप सुन रहे हैं? ये ऑलरेडी कर देते हैं। हम तो किसी सियासी जमात की उसकी स्ट्रगल की तरफ, लेकिन यानी आपको आज आलिया हमजा की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। आज अगर लोग नहीं, आपको कुछ सवाल नहीं, आपको नजर ही नहीं आ रहा। रहा आपको भाई, आप आंखों में ये जो चश्मे लगाए हैं ना, इनका कोई मसला होगा क्या? आलिया हमजा चले, अली के चश्मों का मसला है या नहीं है, मुझे ये बता दीजिए। स्ट्रैटेजी का मसला है या नहीं है? मोहसिन साहब अभी खुद अमीर ने कहा कि आप सिचुएशन के लिहाज से स्ट्रैटेजीज बदलती रहती हैं। अभी सबको पता था सिचुएशन क्या है, कितनी वर्स्ट हो गई है पीटीआई के लिए, सब जानते हैं। बानी पीटीआई को जेल में बैठे हुए भी मौजूद था। फिर उस हिसाब से स्ट्रैटेजी किसने तरतीब देनी थी, किसने तरतीब नहीं दी, जिम्मेदारी किस पे डालें? और साथ ही क्योंकि वीडियो का टाइम आज का हमारा जो है सेशन, इसका टाइम खत्म हो रहा है, मुझे बता दीजिएगा इससे कुछ हासिल हुआ है पीटीआई को या मजीद नुकसान हुआ? देखें, पीटीआई की कामयाबी भी इमरान खान की मनूने मदद है और इसकी तबाही भी इमरान खान की वजह से। आज के बाद तबाही की तरफ गए हैं या कुछ पॉजिटिव हुआ है? उन्होंने सारे मामलात अपने हाथ में लिए हुए हैं। कोई तो बानी है ना, वही लेंगे ना हाथ में। बानी है तो आराम से थोड़ी देर बैठ के अडियाला जेल में। अच्छा, वो आराम से तो बनी गाला पे बिठाना चाह रहे थे ना कि आराम से बैठ जाए। वो नहीं बैठेंगे भाई, वो तो कह रहे मैं डटा हुआ हूँ, मैं क्यों बैठूं आराम से? इसका तो क्रेडिट देना मोहसिन साहब। आप कह रहे हैं कि आराम से बैठ जाएं, भाई ये क्या बात हुई? ठीक है, क्रेडिट देते हैं हम। हाँ। इसी तरह रहेंगे वो। Oh, bad. देते हैं। कितनी बुरी बात है अमीर, देख लें। देखें, ये डट जाने की सजा है। एक होता है T20 जो 20 ओवर में आपने निपटाना होता है। हाँ। एक होता है फिर वनडे। हाँ। एक होता है टेस्ट मैच हाँ। जो 3 दिन चलता है, 4 दिन चलता है। ठीक है। इमरान खान के सामने जो उसके मुखालिफ इस वक्त कुव्वत और एक निजाम खड़ा है ना, गैर मामूली ताकत हासिल कर चुका है और वो गैर मामूली ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने नहीं देखा। तो फिर आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता मुझे लफ्ज बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, फिर पंगा क्यों ले रहे हैं? फिर वो मोहसिन साहब मशवरा देना, चुप करके बैठ जाओ भाई। हाँ। नहीं, आजकल टेस्ट मैच का रिवाज खत्म हो गया, अब कोई नहीं देखता टेस्ट मैच। ठीक है, वो T20 खेलने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो उसमें 26 नवंबर को 12 लोग ये हमारे सामने मार दिए। इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, ये वॉइस ऑफ अमेरिका में बैठे हुए इनके रिपोर्टर ने तो जाके वो सीटी स्कैन करके दिखा दी रिपोर्ट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पीटीआई के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उस पे कहा कि नहीं हमें गलत फहमी हुई थी, डेड बॉडीज नहीं थी, कुछ बयानात आए थे ना अली। हाँ। कोई सेटिंग नहीं है, मैं तो वो बता रही हूँ जो पीटीआई के लोग बाद में भी कहा भी गया मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर के, नहीं जी नहीं मैं तो वहाँ नहीं थी ना भाई, मैं कैसे बता सकती हूँ क्योंकि मरा था या नहीं मरा था। लेकिन एक बात फैक्ट है, 26 नवंबर के बाद से अभी तक पीटीआई का जो एतमाद शेक हुआ, अभी तक संभल नहीं सके हैं।
और इस 5 अगस्त की तहरीक को तो पहला झटका उसी टाइम लग गया था जब गंडापुर ने कहा था कि 90 दिन में इमरान खान की डेडलाइन दे दी थी, तो 5 अगस्त को उसी दिन बैठ गया था। हाँ। और आज ये नजर आ रहा था, इमरान खान ने खुद कहा एक हफ्ता पहले अपने बयान में कि मुझे मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है, और आज तक नजर आ रहा है कि वो मोमेंटम पीटीआई को, जिस तरह आपने अपने इब्तदाई में कहा कि पीटीआई के लिए लोगों को इकट्ठा करना कोई बड़ा मसला नहीं होता था। वो तो एक शहर में जो है, जो मकामी क़यादत है, वो एक बहुत बड़ी तादाद लोगों को इकट्ठी कर लेती थी। आज वो दिखाई नहीं दी है। तो ठीक है, टाइम बहुत जी जी 77 से लेके 88 तक पीपल्स पार्टी को 11 साल जद्दोजहद करना पड़ी जमहूरियत वापस लाने के लिए। उस वक्त अगर पीपल्स पार्टी मारे खा रही थी, ज़ियाउल हक की मज़ालिम से आ रही थी, उस वक्त मैं बैठ के वहाँ ये कहता कि जी सारी होगी बेनज़ नहीं, बिल्कुल सियासत नहीं आती। मोहसिन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? अमीर बस पीपल्स पार्टी ने भी उस समय सियासी गलतियाँ की। 77 से 85 की इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। हाँ, ना लेना बहुत बड़ी गलती। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखें, कोई भी बड़ा सियासतदान हो सकता है, लेकिन ये थोड़ी है कि उसका हर फैसला तो भाई मुख्तसरन मुझे सिर्फ दो अच्छा दो सेकंड्स में, मुझे सिर्फ 2 सेकंड्स में आपने जवाब देना है। आज की तहरीक का ऐलान जो था उस वक्त जब इमरान खान ने जिस वक्त किया था, सही था गलत था, आज का दिन क्या साबित कर रहा है? नहीं, हाँ या ना में सर? ऐलान ठीक था, लेकिन पीटीआई उस पर अमल नहीं कर सके। तहरीक जो है ना वो एक जंजीर की तरह होती है, और जंजीर कड़ियां मिलने से बनती है। फिर अगली कड़ी का वेट करें हम, इसी तरह से चलेगी। मैं आप समझता हूँ कि हाँ। आज की जो मुजामत तहरीक इंसाफ ने इस फस्तायत की हालत में की है, ठीक है, ये उन्होंने पाकिस्तान में मुजामती तारीख का एक नया बाब, ठीक है, और कहीं ना कहीं इस कड़ी को कमजोर किया है। अगली कड़ी अब जुड़ पाएगी पीटीआई की तरफ से। हकीकत है, मेरे ख्याल में हाँ। इसको तस्लीम करना चाहिए। पीटीआई की नहीं, वो था, मैं आपके साथ हूँ इस पे। नहीं निकल सके, इसको पीटीआई को भी देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं निकल सके। बिल्कुल जी, इसको बेहतर करेंगे आइंदा अगली कॉल के लिए, और जो कि करना पड़ेगा, जो उन्हें करना पड़ेगा, फिर अगली कॉल पर शायद हम इससे मुख्तलिफ सूरत हाल देख रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलते हैं आपसे। ख्याल रखिए अपना।